हम लोग दुआ करेंगे। प्यारे खुदा प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद देते हैं प्यारे बाप आसमानी इस प्यारे अवसर के लिए, जबकि इस थर्सडे इवनिंग को आपने एक बार फिर से हमें अपने पास आने का मौका फजल दिया। खुदावंद आपका बड़ा धन्यवाद हो। प्यारे प्रभु जी, आपके नाम की बड़ी ही बड़ाई और तारीफ हो खुदा, क्योंकि खुदावंद आपने हमें ज़िंदगी सलामती दी, बचा के संभाल के रखा, हमारे लिए सारे प्रोविजंस किए, हमारे आने जाने में रक्षा मदद की, खुदा प्रोटेक्ट किया, भला चंगा बनाए रखा। बीमारियां आई भी तो आपने उन्हें दूर भगा दिया। आपने ही हमें लुक आफ्टर किया खुदा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। ओ कभी ना बदलने वाले खुदावंद, आपके नाम की जय स्तुति महिमा तारीफ हो। आप आज भी वैसे ही हैं खुदावंद, आपका नेचर, आपका एटीट्यूड कभी नहीं बदलता प्रभु जी। आपके नाम की तारीफ हो खुदावंद। आज भी आप एक क्रॉस रोड प्रदान करते हैं खुदावंद, जहां अपने बच्चों से आके मुलाकात कर सके। आपका नाम मुबारक हो, ताकि उनकी रास्तों को बदल दें प्रभु जी। आप महान हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आप जो कि अलौकिक हैं, सुपरनैचुरल हैं खुदा, किसी की भी पहुंच से बहुत बियॉन्ड है खुदा, महापवित्र, परम पवित्र, आपकी ओर कोई देख भी नहीं सकता। लॉर्ड, आपके प्रेजेंस में कोई अंधकार नहीं टिक सकता, क्योंकि आप जीवन की ज्योति हैं प्रभु। खुदा, आप सर्वोच्च धार्मिकता हैं प्रभु। आप सोवरेन लॉर्ड जीसस, आपकी हुजूरी हमें एक्सेस मिल जाए, वास्तव में प्रभु जी ये सौभाग्य से भी ऊंची बात है खुदा। एंड वी फाइंड कि ये थर्सडे इवनिंग आपने हमें इसलिए प्रदान की कि हम अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट आपके सामने ला सके। आपका नाम मुबारक हो प्रभु जी। खुदा, यदि आपने बाइबल में लिखी हुई इन जीवन की खास घटनाओं को, जो बीते समय में आपके बच्चों, आपके संतों के जीवन में घटी, जो हमारी गवाही के लिए लिखे गए वचन है प्रभु, यदि कभी किसी हालात में आप किसी कंडीशन में किसी को भी मिल गए, आप आज भी मिल जाते हैं। ये आपके हृदय की ट्रूनेस है प्रभु जी। आपका नाम मुबारक हो प्रभु। खुदा, हमें अब एक राइट एटीट्यूड दें प्रभु जी, क्योंकि आपने वायदे तो हमें वास्तव में बहुत सारे दिए, पर सच ये है कि हम उन्हें जिस रेवरेंस के साथ होल्ड करके हमें रखना चाहिए, करते नहीं। आप अपने आप को टेंजिबल तक बना देते हैं खुदा। कुछ इस तरीके से विजिट करते हैं कि आपकी मुलाकात समझ में आ सके, पर फिर भी हम कई बार आपको पहचानने में चूक जाते हैं प्रभु। हमें क्षमा करें, हम पर दया करें प्रभु। हम बहुत जरूरतमंद लोग हैं खुदा। पूरा हेल प्रभु जी पृथ्वी पर है, और उनमें से हर एक
दुष्ट आत्मा की गंध हमारी ओर ही तनी है खुदा, और हमें आपकी जरूरत है प्रभु। आपसे सामर्थ्य भी चाहिए ताकि इस बुरे समय में प्रभु जी आपके वचन को होल्ड करके रख सके। जब सुनते हैं कि कैसे इस बुरे समय में ही आपने अपनी दुल्हन को रखा, ताकि आप ये दर्शा सकें कि पृथ्वी का नमक होता क्या है। प्रभु जी, हम अपनी अकल, अपनी समझ से एक फेलियर है प्रभु। हमें आपका आत्मा, आपका जीवन चाहिए प्रभु जी। वो सामर्थ चाहिए प्रभु जिसने प्रभु यीशु मसीह में से खड़े होकर के डेविल को हर बार, हर प्रश्न पे, हर वार पे हराया खुदा। प्रभु जी प्लीज हमारी मदद करें। पुस्तक तो आपने खोल के दे दी, पर हमें पढ़ना ना आया खुदा। हम पर दया करें खुदा, हमारी सहायता करें, ताकि ये पुस्तक हमारे लिए सिर्फ एक प्रिंटेड बुक ना रह जाए, वरन ये हमारी थर्स्ट क्वेंचिंग रिसोर्स ऑफ लाइफ गिविंग वाटर्स एंड मील बन सके प्रभु जी। प्लीज हमारी सहायता करें खुदा। आप ही आए, टेक चार्ज लें इस शाम की मीटिंग का। आपको वर्शिप करने का फजल बख्शें खुदा। आप अपना आत्मा दे दें प्रभु जी। हमें आपके आत्मा के एक और इन्फ्लक्स की आवश्यकता है, एक और उड़ेले जाने की आवश्यकता है। हमें एक नई ताजगी, एक नया रिवाइवल दे दें। उस फायर को रिकिंडल कर दें खुदा, जिसका आपने रिसेंटली फिर से वायदा किया है, कजूबा। लॉर्ड जीसस प्लीज आइए, टेक चार्ज लीजिए। अपनी गलतियों को आपके आगे मान लेते हैं लॉर्ड, लेकिन आप ही की ओर अपनी निगाहों को उठाते हैं, क्योंकि आप ही हमारी धार्मिकता है। आपने ही हमारे बच निकलने का उपाय किया है। आज भी मेमने का लहू हमारे लिए उपलब्ध है, और आपकी निगाह हम पर पड़ती है तो अपने मेमने के लहू के थ्रू ही। प्रभु प्लीज कंप्लेसेंस से कंप्लायंस में ले आए प्रभु। प्लीज आइए, टेक चार्ज दीजिए। यीशु मसीह के नाम में अपने आप को, अपनी सोच को, इस माहौल को, इस पुलपिट को सरेंडर करते हैं खुदा, आपकी सेवा के लिए। प्लीज आप ही टेक चार्ज ले लीजिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। खुदा के नाम की तारीफ हो। अंग्रेजी के सेक्शन में 129 Time is filled with swift transition. Not of earth unmoved can stand. Build your hopes on things eternal. Hold to God's unchanging hands. Time is filled with swift transition. Not of earth unmoved can stand. Build your hopes on things eternal. Hold to God's unchanging hand. Hold to God's unchanging hand. Hold to God's unchanging hand.
unchanging hand. Trust in Him who will not leave you. Whatsoever years may bring, if by earthly friends forsaken, still more closely to Him cling. Hold to God's unchanging hand. Hold changing hand. Bear your hopes on things eternal. Hold to God's unchanging hand. Covet not this world's vain riches that so rapidly decay. Seek to gain the heavenly treasures. They will never pass away. Hold to God's unchanging hand. Hold to God's unchanging hand. Bear your hopes on things eternal. Hold to God's unchanging hand. When your journey is completed, if to God you have been true, fair and bright the home in glory, your enraptured soul will view. Hold to God's unchanging hand. Hold to God's unchanging hands. Bear your hopes on things eternal. Hold to God's unchanging hand. Hold to God's unchanging hand. Hold to God's unchanging hand. Build your hopes on things eternal. Hold to God's unchanging hand. Amen. Hallelujah. His stretched out right arm. खुदा के नाम की तारीफ हो, जो बहुतों की ओर इस युग में बढ़ी नहीं ब्रदर सिस्टर, लेकिन मेरे और आपकी ओर बढ़ी और आज भी है। खुदा के नाम की तारीफ हो। हालेलुया। हम लोग बहुत ही प्रिविलेज्ड लोग हैं। हैव फेथ इन गॉड। वह आज शाम भी वैसे ही है जैसे वो हमेशा से थे। खुदा के नाम की तारीफ होवे। हालेलुया। जबकि हम लोग खड़े हुए हैं, आइए इसको गाएंगे। ओनली बिलीव ऑल थिंग्स आर पॉसिबल। Only believe.
My Lord, I believe. My Lord, I believe that all things are possible. My Lord, I believe. My Jesus is here. My Jesus is here, and all things are possible, for my Jesus is here. Pastor Bhaiji. My Jesus is here. My Jesus is here. Now all things are possible. My Jesus is here. प्यारे प्रभु, एक बार फिर से आपके पास आए हैं और आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। एक और मौका हमें मिल गया आपके करीब आने का, आपकी बातें सुन सकें और प्रभु अपनी प्रार्थनाओं को आपके सामने ला सकें। प्रभु, मेमने के बहाए गए लहू के तले हम आते हैं। अपनी किसी भी खूबी को नहीं लेके आते, क्योंकि हमारी धार्मिकता के काम भी मैले चिथड़ों के समान हैं। लेकिन प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आपने एक धार्मिकता का वस्त्र हमें प्रोवाइड कराया है, और आज प्रभु हम आपके द्वारा प्रोवाइडेड मेमने के लहू के तले आए हैं। आपका रहम पाने प्रभु हमारी मदद करिएगा और हमें सिखाइएगा। निवेदन करते हैं प्रभु, हर एक ढीठ वाली दुष्ट आत्मा निकल जाए, हर एक लापरवाही वाली दुष्ट आत्मा दूर हो जाए। हो प्रभु, हर एक भूलने वाली दुष्ट आत्मा हमसे दूर हो सके, ताकि प्रभु हम आपके वचनों को सुन पाएं। हमें सुनने वाले कान दीजिएगा प्रभु, हमें समझने वाली बुद्धि दीजिएगा, ताकि हम इन बातों को जो आपने कही हैं हम समझ पाएं। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, जबकि हमें एक प्रिविलेज मिला, एक नबी का मैसेज मिला, ताकि वो बातें जो आपने वचन में लिखवाई हैं उन नबियों के द्वारा, वो बातें हमारी समझ में आ सकें। आपका नाम मुबारक हो कि प्रभु आपने प्रोविज़न किया। आपके नाम को धन्य कहते हैं और आपकी दया और बहुत ऐसे चाहते हैं। आप आइएगा, हमारी मदद करिएगा, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। जब कौन वो खड़े हुए हैं, खुदावंत के वचन से निकालेंगे यूहन्ना की इंजील और इसका 17 अध्याय। यूहन्ना की इंजील उसका 17 अध्याय और पहली आयत से मैं पढ़ रहा हूं। यीशु ने ये बातें कहीं और अपनी आंखें आकाश की ओर उठाकर कहा, हे पिता, वो घड़ी आ पहुंची है, अपने पुत्र की महिमा कर कि पुत्र भी तेरी महिमा करे। आइए दुआ करेंगे। प्यारे प्रभु, एक बार फिर से अपनी निगाहों को आपकी तरफ उठाते हैं और आपके नाम को धन्य कहते हैं। हमारी मदद करिएगा प्रभु, जबकि हमने इन वचनों को पढ़ा है प्रभु, हमारी समझ में आ सकें, और जब वो समय आ गया हम उसे पहचान सकें। हमें आपके रहम की बहुत ऐसी जरूरत है प्रभु, हमें संभालिएगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन।
सब लोग बैठ जाएंगे। खुदावंद का नाम मुबारक हो। एक और मौका हमें मिला ताकि अपने खुदावंद की बातों को देख पाएँ, पढ़ पाएँ, समझ पाएँ। और जो मैंने हिस्सा पढ़ा आपके सामने यूहन्ना, याद रखिएगा पिछले जब संडे को हम लोग एक हिस्सा पढ़ रहे थे और वो था, हे यहोवा तू बदलता नहीं। पढ़ा है ना? वो महान यहोवा बदलते नहीं, और यही वजह है कि मैं और आप बर्बाद नहीं हुए, क्योंकि वो नहीं बदलते, उनकी प्रॉमिस नहीं बदलती। हम बदल जाते हैं, हम बेरुखी कर सकते हैं, लेकिन वो नहीं करते। उन खुदावंद का नाम मुबारक हो। और मैं नबी का एक मैसेज आपके सामने पढ़ूंगा ताकि मैं कोशिश करूंगा कंसंट्रेट उसी पे कर पाऊँ। और ये मैसेज है 15 अप्रैल 1951। जिनके पास है वो मैं चाहूँगा यहाँ पर निकालने के लिए भी निकाल दीजिएगा। 15 अप्रैल 1951। मैसेज का नाम है द आवर हैज इज कम। सुबह नबी ने प्रचार किया था एंजल ऑफ गॉड, कैसे वो स्वर्गदूत आया था, उसके बारे में डिटेल में बताते हैं, क्योंकि इसमें बीच बीच में रेफरेंस दे रहे हैं, इसलिए पता लग जाएगा कि सुबह क्या बोला है। और मैं इसमें से पहले पैरा से ही पढ़ रहा हूँ, जैसे ही मिल जाए इस पर लगा दीजिएगा और आप देखते चले। इसमें मैं यहाँ से पढ़ता चलूँगा। Recently, she had sent one of those handkerchiefs to her sister for her little baby that had a clubbed foot. यहाँ पर बात कर रहे हैं, किसी बहन की बातचीत चल रही है, तो उसने अपनी बहन को, उसका बच्चे के पैर मुड़े हुए थे, इसलिए उसने, इस बहन ने उस वाली अपनी बहन को रूमाल भेजा है। ठीक है ना? पीछे कुछ हिस्सा रह गया हो जहां से रिकॉर्ड है, वहां से मैं पढ़ रहा हूं आपके सामने। नबी कहते हैं, अभी जल्दी में ही उसने अपनी बहन को उसके छोटे बच्चे के लिए, जिसके पैर मुड़े हुए थे, एक कुछ रूमाल भेजे। और उन्होंने उस स्त्री से कहा, यानी उसने अपनी बहन से कह दिया, क्या कहा? इस रूमाल को लेकर के उसके पैर पर बांध देना और खुदाबंद उसे चंगा करेंगे। खुदाबंद उसे चंगा करने जा रहे हैं, क्योंकि यदि वो रूमाल मिला है उसका मतलब उसने भाई ब्रैनम की मीटिंग से लिया है। जैसे प्रेयर क्लॉथ कहते हैं, रूमाल पे जब प्रेयर क्लॉथ नहीं मिल पाता था, लोग अपने कपड़े ले आते थे, रूमाल जो कुछ भी ले आए ला के रख देते थे ताकि उनको वापस लेके जाएं और बीमारों पर रख दें और बीमार ठीक हो जाएं। ये आपने पढ़ा होगा कई जगह नबी की मीटिंग से। उसने उस रूमाल को 2 हफ्ते तक बांधा, और उसके बाद वो 2 हफ्ते बंधा हुआ है पैर में, छोटा बच्चा है, आगे पता लगेगा 7-8 महीने का, ऐसा ही कुछ है। तो बच्चा है, गंदा करेगा। वो रूमाल गंदा हो गया। तो उसने कहा, एक काम करना, तुम इसे धो सकती हो, लेकिन इसे फिर से बांध देना, धो के बांध देना, गंदा हो गया है तो, क्योंकि प्रेयर का असर धुलने से खत्म नहीं होता। कपड़ा पुराना हो जाएगा, लेकिन धुलने से उसका असर, उसकी अनॉइंटिंग नहीं जाती। उसने कहा, अब वो रूमाल फट गया, पुराना हो गया और फट गया, काफी दिन हो गए, लेकिन उस बच्चे के पैर में कोई भी फर्क नहीं पड़ा। उसने सोचा, मुझे लगता है कि अब ये बहुत हो गया, मुझे इसे हटा देना चाहिए। रूमाल को काफी दिन हो गए हैं, बांधते बांधते, कितने दिन तक बांधे, 2 हफ्ते बांध लिए, गंदा हो गया, फिर धो के बांध दिया, फिर बांध दिया, फिर बांध दिया, कुछ समय गुजर चुका है और रूमाल यूज होते होते फट गया। तो उसने कहा कि मुझे तो इस बच्चे के पैर में कोई फर्क नहीं पड़ता है, फर्क नहीं लगता है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ा है, मैं कोशिश करूंगा कि मैं कोशिश करूंगी कि इसको हटा दें। तो उसकी बहन ने, उसने कहा, नहीं, ऐसा मत करना, यदि उसके टुकड़े टुकड़े हो जाए तो किसी धागे से उसको, किसी डोरी से उसको बांध देना, वो टुकड़ों को, और उसके बाद उसको फिर से वहीं बांध देना।
पैर पे। उसने कहा क्योंकि मैं जानती हूं कि वो चंगा हो जाएगा। यहां बच्चे का फेथ नहीं है, बच्चा तो छोटा है, बच्चे की मम्मी का भी फेथ नहीं है, लेकिन एक बहन जो भाई ब्रैनम की मीटिंग में रही है, जो उसका फेथ है। She had seen so many things done in the meetings. उसने बहुत सी चीजें देखी थी जो मीटिंग में हुई थी, इसलिए उस पर विश्वास कर रही थी। तो उस स्त्री ने ऐसा ही किया। उसने कुछ धागे लिए और वापस रुमाल को बांधा और लेकर के उसके बच्चे के पैर पर बांध दिया। और एक सुबह की बात है, जब वो बच्चे के पास गई, एंड द लॉर्ड हैड बीन देयर दैट नाइट, और खुदाबंद उस रात को वहां आए थे उस बच्चे के पास, और उस बच्चे का पैर बिल्कुल सीधा हो गया था। कितने दिन तक बांधे? मैं पूछ रहा हूं कब तक बांधे? 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, जब तक वो मिल ना जाए। धागे धागे हो गए, धागे धागे बांध दो, अपने फेथ को कमजोर मत हो जाने दो। यदि आपने कोई आयत पकड़ ली है, पकड़े रहिएगा, पकड़े रहिएगा। इब्राहिम उस प्रॉमिस को पकड़े रहा, और डे बाय डे, जिसे होप कहते हैं, वो तार तार होती जा रही थी। होप तार तार होती जा रही थी। एक दिन वो होप फट गई, जिस दिन पता लगा सारा का स्त्री धर्म बंद हो गया। क्या करे? सारा ने सोच लिया अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन अब्राहम थामे हुए हैं। 25 साल तक वो थामे रहा। अगली एक और घटना घटी जो ये बता सकती अब और नहीं हो सकता। फिर एक और घटना घटी, अब और नहीं हो सकता। लेकिन अब्राहम उन सबको बांधता रहेगा। कब तक? जब तक वो प्रॉमिस ना मिल जाए। तो कब तक बांध सकते हैं? महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने नहीं, तब तक बांधे रहिएगा। और तब नबी कहते हैं, और उस रात खुदाबंद आए थे, एंड द लॉर्ड हैड बीन देयर दैट नाइट, उस रात प्रभु वहां थे, एंड द बेबीज फुट वाज स्ट्रेट, और बच्चे का पैर ठीक हो गया था। और वो उस बच्चे को मीटिंग में लेकर के आई ताकि दिखाए, और उस रुमाल को भी लेकर के आई जो बच गया था, और बच्चे की तस्वीर भी लेके आई थी कि पहले कैसा था और अब कैसा हो गया है। उस बच्चे का पैर पहले कैसे टेढ़ा मुड़ा हुआ था और अब कैसे वो बिल्कुल ठीक हो गया है। वो बच्चा 8 या 10 महीने के आसपास का था। उस छोटे बच्चे का पैर बिल्कुल वैसे ही नॉर्मल था जैसे दूसरे बच्चों के होते हैं। आपने भाई बैंक्सवुड की गवाही सुनी है? भाई बैंक्सवुड पहली बार कौन सी मीटिंग में आए थे भाई ब्रैनम की? है कुछ आइडिया? कौन सी मीटिंग में? कौन सा? वो पहली बार जब आए थे भाई बैंक्सवुड, ये घटना घटी थी जनवरी में। जनवरी में जब आग का खंबा आया था, उन्होंने वो देखा था, घटनाओं को देखा था। ये पिलर ऑफ फायर की फोटो तो बाद में आई है, लेकिन उन्होंने घटनाओं को देखा था, गवाहियों को सुना था। उन मीटिंग में वो रहे थे। उनका बच्चा चंगा नहीं हुआ था, निरे चंगे हुए थे। उसके बाद से वो चलते चलते भाई ब्रैनम की मीटिंग जहां कहीं हो वहां जाते थे। और ये शायद जुलाई का महीना था जब एक मीटिंग में पीछे बैठे हुए हैं, अचानक भाई ब्रैनम प्रेयर लाइन को बुलाते हैं। ये भाई प्रेयर लाइन में नहीं आया हुआ, उसे कार्ड नहीं मिले हुए हैं, वो वहां मीटिंग सुन रहा है। उसकी वाइफ वहां मीटिंग बैठ के सुन रही है, बेटा भी साथ में है। और जब भाई ब्रैनम जब वो प्रेयर लाइन बुला रहे हैं, अचानक उन्हें एक खिंचाव महसूस होता है
और वो कहते वो पीछे, वो जो आप यहोवा विटनेस फैमिली से हैं, वो आपका नाम वुड्स, बैंक्स वुड, और आपकी पत्नी आपके साथ है, आपका बेटे के साथ में ये दिक्कत है, और वो ठीक हो गया है, जिसको पैरालिसिस का अटैक था, मतलब एक पैर ऐसा था अपाहिज वाला, ठीक हो गया है। अब वो बच्चा तो खिसक गया, उनकी पत्नी मत देख रही है, और सिस्टर आप जो उनके साथ बैठी हुई हैं, आपकी वो रसौली गायब हो गई है। उन्होंने छुआ अचानक से, वो रसौली गायब थी। वो अपने हस्बैंड ने, अरे देखो देखो, तब तक देखा लड़का तो निकल गया आगे। वो जनवरी से लगभग जुलाई तक हर मीटिंग चले जा रहे हैं, और उन्होंने चंगाई भी पाई, उनके बच्चे ने, उनकी वाइफ ने, और नबी के साथ इतना ऐसा एसोसिएशन पाया। उन्होंने अपना सब कुछ बेचे, और वो आकर के भाई ब्रैनम जहाँ रहते थे उनके बगल में उन्होंने भी अपना एक घर ले लिया और वहीं रहने लगे। और वो तमाम घटनाएं फिर वो देखते रहे साथ साथ। फिर 1956 या 57 में शायद उनका भाई आया है, 57 उनका भाई आया है, लेकिन 7 साल तक उस परिवार से अपने से कोई उनका लेना देना नहीं रहा, सबने छोड़ दिया था। लेकिन वो भाई अपने बच्चों को लेकर के एक फेथ के साथ चलता रहा। इस मैसेज के साथ चलते रहोगे, हो सकता है आज डाउट्स क्लियर नहीं हुए हों, कल क्लियर होंगे। ये केवल फिजिकल चंगाई की बात नहीं, आत्मिक चंगाई भी रहती है। यदि ये पैर का पैरालिसिस है तो बच्चा प्रॉपर चल नहीं पाएगा। यदि यहां पर पैरालिसिस है तो समझ में नहीं आएगा। फिजिकल अंधा है तो वचन नहीं दिखेगा, पढ़ नहीं पाएगा, चीजें नहीं दिखेंगी। यदि आत्मिक अंधा है तो जो घटनाएं हो रही होगी वो नहीं दिखेंगी। लेकिन याद रखिएगा, यदि आप खुदाबंद के वचन के साथ बने रहे, एक दिन चंगाई आएगी ही। तब नबी कहते हैं, नाउ व्हाट इफ शी जस्ट थ्रोड द हैंडकरचीफ अवे एंड से, क्या होता यदि उसने उस रुमाल को फेंक दिया होता और कहती ऐसा कुछ नहीं हो सकता। वेल दैट इज वेयर वी मिस द ब्लेसिंग। ये वो जगह है जहां हम अपनी ब्लेसिंग खो बैठते हैं। और याद रखिएगा, वो महान खुदाबंद बहुत कुछ देने वाले होते हैं। हम अपनी चंगाई कहां खो बैठते हैं? इंतजार नहीं करते हैं, सोचते शायद अब नहीं होगा। वो ये नहीं कह रही है कि बच्चा चंगा नहीं होगा, लेकिन अब इससे नहीं हो सकता। जो हैंडकरचीफ है, जो रुमाल है, इससे कुछ नहीं होगा। शायद किसी दिन भाई ब्रैनम की मीटिंग में पहुंच जाऊं, तब शायद चंगाई मिल जाए। चंगाई उनके साथ है, उनके घर पे आ गई है। वो एक रुमाल मेक अनॉइंटिंग के रूप में उनके घर तक आ गई है। शायद इससे ना मिले, उस वाली मीटिंग में जाऊं मिल जाए, उस वाली मीटिंग मिल जाऊं, वो उनके साथ साथ चल रही है। ये किताबें, मैसेज, ये रैप्चरिंग फेथ आपके पास पास घूमता है। We are afraid to wait on God just a little bit. हम उस खुदाबंद पर इंतजार करने से डरते हैं। डर इस बात का, इंतजार नहीं करते। आपने वो गाना सुना है, ओनली वेट अगेन आई हियर दैट विस्पर, ओनली वेट। वो आपने सुना होगा, केवल इंतजार करो। मैं फिर से फुसफुसाहट सुन पाता हूं, केवल इंतजार करो। ये बहुत लंबा नहीं होगा, बहुत इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इवन नाउ द फादर सेंड इज ब्लीडिंग सून। अब जबकि पिता का हाथ आ रहा है आगे, सून विद द जीसस वी विल सिंग द विक्ट्री सिंग। और हम उस मसीह के साथ उस जय के गीतों को गाएंगे जब उस महान खुदाबंद का हाथ आगे बढ़ रहा है हमारी तरफ। ये सही बात है। जस्ट वेट ऑन गॉड। खुदा पर विश्वास करो, बिलीव इट, कन्फेस इट, स्टे विद इट। विश्वास करो, कन्फेस करो और उसके साथ रुके रहो। एंड गॉड विल ब्रिंग इट टू पास फॉर यू। और खुदावंद खुदा आपके लिए वो चीज कर देंगे। यदि आपने उस प्रॉमिस को पकड़ लिया है, वो महान खुदावंद आपके लिए कर देंगे। तब नबी कहते हैं, जब मेरे पास मीटिंग में लोग आते हैं, व्हील चेयर पे होते हैं बहुत से लोग, मैं व्हील चेयर पर लोग होते हैं उनके बारे में नहीं बात करता हूँ, पहले उनको नहीं बुलाता हूँ।
कारण क्या है कि हर कोई जानता उन्हें बीमारी क्या है। व्हील चेयर पे मैं डिसर्नमेंट स्टार्ट करूं तो हर एक को पता है कि वो अपाहिज है, उसमें कौन सी नई बात है। इसलिए मैं उन व्हील चेयर वालों को नहीं लेता, मैं उनको लेता हूं जिनको उनकी बीमारी है और ऐसे नहीं पता है, तब मैं पूछता हूं। इस किसी को अर्थराइटिस है या वो स्ट्रेचर पाया हुआ, वो तो सामने बीमारी दिख रही है, और तब मैं उनसे कहता हूं। पैरा नंबर 5 का अगला हिस्सा है, डोंट थिंक दैट योर केस इज टू हार्ड। ये मत सोचो कि आपका केस इतना कठिन है खुदा के लिए। वॉट इज अ हार्ड केस विद अवर लॉर्ड। हमारे प्रभु के लिए कौन सा केस कठिन वाला है? कौन सी बीमारी कठिन है? क्या खुदा के लिए कुछ भी कठिन है? अब जब वो कहते हैं मेरे पास 3 लोग हैं जिनके बारे में 3 लोग यहाँ पे हैं जिनको मैं जानता हूं, ये मर गए थे और उधर अनंतता में चले गए थे। कुछ को ऊपर तो डॉक्टर ने सर्टिफिकेट भी दे दिया था कि वो मर चुका है, और जब उनके लोग इकट्ठे हुए डॉक्टर ने सर्टिफिकेट भी दे दिया, एंड इट इज अलाइव टू नाइट, और आज जिंदा बैठे हुए हैं। सी इट इज अलाइव, वो जिंदा है। डॉक्टर ने सर्टिफिकेट दे दिया ये मर गए हैं, लेकिन आज जिंदा बैठे हुए हैं। नबी कहते 3 लोग हैं। आप कैंसर का केस ले सकते हो। कैंसर वाले केस में जब कैंसर फ्लैश को खा लेता है तब वो कैंसर वाले केस को लेते हैं कि एक लेडी है जो टेक्सरकाना से है, और मैं विश्वास करता हूँ मैं डैलस में शायद था वहाँ पर एक मीटिंग में, और वो औरत प्रेयर लाइन में आई थी और अपने रूमाल को अपने चेहरे पर रखे हुए थी और मेरे कोट को पकड़ने की कोशिश कर रही थी। तो वो बार बार मेरे कोट को पकड़ने की कोशिश कर रही थी। मैंने सोचा वो रो रही है क्योंकि वो अपने हाथ से रूमाल को ऐसे पकड़े अपने चेहरे को, जैसे रोते हुए तो लोग छिपा लेते हैं, ऐसे छिपाई हुई थी। और मैंने अपने हाथ से उसके हाथ को पकड़ा और फिर वहाँ पर मैंने सुना कैंसर वहाँ पर हिट कर रहा था, वो वाइब्रेशन आ रहे थे। इट मेक्स अ फनीएस्ट काइंड ऑफ, और वो जैसे कहते बहुत ज़बरदस्त वो वाइब्रेशन थे उसके। मैंने उसके हाथ को पकड़ा, मैंने कहा बहन क्या तुम जानती हो कि तुम्हें कैंसर है? उसके हाथ से वो रूमाल गिर गया। मैंने देखा उसकी नाक पूरी तरह से खाली गई थी। उसने मेम्फिस टेनेसी में इलाज कराया था। उसने बताया कि हाँ ये बात सही है, मैंने मेम्फिस टेनेसी में इलाज कराया है और बहुत समय पहले ही डॉक्टर ने मुझे छोड़ दिया है। वो स्त्री करीब 38 या 40 साल के आसपास रही होगी या उसके आसपास ही। उसने कहा भाई ब्रैनम ये सही बात है, मैं विश्वास करती हूँ, और वो खुद भी एक पास्टर थी। उसने कहा भाई ब्रैनम मैं ये कहा करती थी, मैंने सुना है, जब से मैंने आपके बारे में आपकी मीटिंग के बारे में सुना है, मैं ये कहती थी यदि मैं किसी तरह से आपके अटेंशन को अपनी तरफ खींच पाऊँ तो यदि आप खुदाबंद से मांगेंगे तो वो मुझे चंगा कर देंगे और मैं चंगी हो जाऊंगी। भाई ब्रानम ने कहा खुदाबंद आपके हृदय को ब्लेस करे बहन, खुदाबंद निश्चित ही आपको रिवॉर्ड देंगे। और 2-3 महीने के बाद एक दिन की बात है, एक रात की बात है, जब मैं वहाँ पर उस मीटिंग में गया था एक जगह, और वहाँ पर एक आदमी दौड़ता हुआ आया, लड़का सा, और एक लेडी को अपने बाहों में थामे हुए था और दौड़ता हुआ आया और कह रहा भाई ब्रह्म क्या आपने पहचानते हो? मैंने कहा नहीं मैं नहीं पहचानता हूँ। उन्होंने कहा ये उसकी माँ थी, ये वो है जो चंगी हो गई थी। उसने कहा कि आपको याद है वो नाक जिसकी गल गई थी? और वो बातचीत करते हैं कैसे वो नाक गल गई थी। क्या वो बहन बताती है कि जिस रात को भाई आपने दुआ करी थी उस रात से उसने वो पीड़ा देना बंद कर दिया, दुख पहुंचाना बंद कर दिया। और एक दिन में, कुछ समय के बाद एक दिन में उठी, अपने नाक को वो ढके ही रहती थी। उसने देखा और उसके बच्चे देख के बड़े एक्साइटेड हो गए कि नाक बढ़ना स्टार्ट हो गई है, क्योंकि वो तो गिर गई थी। और अब उसके बाद केवल फ्लैश ही नहीं उगाया था बल्कि एक नाक और आ गई थी, जैसी पहले वाली थी वैसी नाक आ गई थी पूरी तरह से। तो वो दौड़ के अपने डॉक्टर के पास गई और डॉक्टर को बताया। डॉक्टर से पूछा क्या आप मुझे पहचानते हो?
पैरा नंबर 7 का आगे का हिस्सा है। क्या आप मुझे पहचानते हो, याद करते हो? उसने कहा, अरे तुम्हें हुआ क्या, फिर तुम कैसे ठीक हो गई हो, मतलब क्या हुआ? उसने कहा, मैंने अपना डॉक्टर चेंज कर दिया। अच्छा, उनका कौन से वाला डॉक्टर से इलाज करा रही हो अभी? एंड सेड, आई एम डॉक्टरिंग विद डॉक्टर जीसस। मैं इस समय डॉक्टर जीसस से इलाज करा रही हूँ। उसने कहा, अच्छा, मैंने उसके बारे में तो कहीं नहीं सुना है। वो कहाँ पर अपनी प्रैक्टिस करता है, जगह कौन सी है जहाँ पर प्रैक्टिस करता है? उसने कहा, इन ग्लोरी, महिमा में। क्या ये सही बात है? तब वो कहते हैं, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, कई चीज़ों को लेते हुए मैं आगे चल रहा हूँ। और तब वो बताते हैं कैसे आपने वो आज सुबह का मीटिंग सुना होगी, कैसे मेरे गरीब परिवार से था, कैसे दूत मेरे पास आया, अपनी घटना बताते हुए सब आगे चलते हैं। लेकिन मैं बहुत ही खुदाबंद का बहुत ही धन्यवादी हूँ कि उसने मुझे अपॉर्चुनिटी दी है। 12 पैरा है, उसका बीच का हिस्सा है। लेकिन मैं खुदाबंद का बहुत धन्यवादी हूँ जिसने मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी है कि अपने मास्टर को इस ज़मीन पे उसके बच्चों के सामने रिप्रेजेंट करने पाऊँ। और उसके बाद भाई ब्रानम इसी वाले हिस्से को पढ़ते हैं जो मैंने आपके सामने पढ़ा, और उसके बाद अब मैं आगे चलूँगा। पैरा नंबर 13, उसका सेकंड हिस्सा है। अब नबी की प्रेयर है, सुनिएगा पहले। पिता, मैं इन सेवकों के लिए जो यहाँ पर हैं, मेरे भाई, इनके लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। वो बहुत देर से यहाँ पर बैठे हुए हैं, और आई प्रे दैट योर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपका आत्मा, वो खुदा का स्वर्गदूत यहाँ पे आए जहाँ पर आपका सर्वेंट खड़ा हुआ है, और अपनी प्रेजेंस को आप विंडिकेट करिएगा। आगे वो कहते हुए जाते हैं, और आपके ये बच्चे, इस वाले पॉइंट को मैं लाना चाह रहा हूँ, इफ दे स्टार्ट टू डू एनीथिंग रॉन्ग, यदि वो कुछ गलत करना स्टार्ट करें, प्रेयर में कर रहे हैं ना अभी, यदि आपके ये बच्चे कुछ गलत काम करना स्टार्ट करें, तो वो जान जाएं। कब? जब वो दूत आ जाएगा प्रेजेंस में, एक प्रेजेंस में वो आ जाए और एक चीज समझ जाएं। यदि वो कुछ गलत कर रहे हैं तो वो एक चीज जान जाएं कि एक ऑल सीइंग आई हमेशा उन्हें देखती है, और यदि वो कुछ करते हैं, सही करते हैं, यानी ठीक काम करते हैं, तो ये जाने देयर इज ए हेवनली फादर वॉचिंग देम हु विल इन रिटर्न गिव देम आर रिवॉर्ड। वो स्वर्गीय पिता उन्हें देख रहा है, यदि वो कुछ भी भला काम करते हैं वो देख रहा है, ताकि उन्हें रिवॉर्ड दे, यानी एक एक चीज को वो रिकॉर्ड करते हैं। इससे प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं अपने पूरे हृदय के साथ, पूरे प्राण के साथ और पूरे मन के साथ, दैट यू विल मेक दिस मीटिंग अ ग्रेट ब्लेसिंग, कि आप इस मीटिंग को एक बहुत ही ब्लेसिंग, आशीष का कारण बनाएंगे, और लोग आपके वचनों को समझ पाएं। अब नबी की प्रेयर, एंड आई प्रे दैट यू विल सर्कमसाइज द लिप्स ऑफ योर सर्वेंट, प्रभु आप अपने दास के ओठों का खतना करिएगा। नबी के लिए, अपने लिए कहते हैं, अपने दास के होठों का खतना करिएगा। एंड हार्ट्स ऑफ योर पीपल, और अपने लोगों के हृदयों का, मेरे होठों का, ताकि एक सही वचन बोल पाऊं, और अपने लोगों का, लोगों के हृदय का, ताकि जो वचन बोले जाए तो उनके अंदर तो बैठ पाए। दैट आई मे स्पीक द राइट थिंग, कि मैं एक सही बात बोल सकूं, एंड दे मे हियर एंड बिलीव, और वो उसे सुन पाए और विश्वास कर सकें। अब एक पॉइंट आगे, पैरा नंबर 15, सेकंड हिस्सा, पैरा नंबर 15 का पैरा नंबर इसके साथ मैच कर रहा है, तो दूसरा वाला। नाउ वी विल टॉक फॉर अ मोमेंट अबाउट गिफ्ट्स। अब आइए हम थोड़ी देर के लिए गिफ्ट्स के बारे में बात करते हैं। द गिफ्ट्स ऑफ गॉड हैज ऑलवेज बीन ऑन द अर्थ, खुदा के वरदान हमेशा इस जमीन पर बने रहते हैं। Many times,
गिफ्ट जमीन पर बने रहते हैं। मैनी टाइम्स गॉड कुड नॉट फाइंड एनीबडी टू पुट देम ऑन। गिफ्ट्स घूम रहे हैं यहीं पर, इसी आयाम में कोई ऐसा नहीं मिल रहा जिसके ऊपर वो खुदाबंद रख दे। यदि वो गिफ्ट सब घूम रहे हैं तो आज भी घूम रहे होंगे। खुदाबंद कह रहे हैं यशायाह से, बहुत दिनों से इंतजार कर रहे हैं, एक दिन पूछ रहे हैं कौन मेरी ओर से जाएगा, कोई तो मिले। आपने वो वाला मैसेज पढ़ा होगा शायद, ना बदलने वाला खुदा, जो पिछली बार में देख रहा था। यदि आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आपको वो लाइन वहां मिल जाएगी यशायाह की, कि कैसा चल रहा है यशायाह का हाल, कैसे सारी चीजों से अच्छे से मिल रही हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन एक दिन फिर खुदाबंद से मंदिर में लेके जाते हैं और फिर वहां अपनी हालत को देखता है। वहां कहता है मैं तो अशुद्ध मनुष्य हूं। खुदाबंद का वो एक साराप आता है, उसके होठों को छीता है और एक आवाज कहता है कौन जाएगा मेरी ओर से। ये आवाज केवल यशायाह के समय भी नहीं, ये आवाज आज भी गूंजती है। कौन जाएगा मेरी ओर से, कौन है जिसके मैं ऊपर गिफ्ट रख सकूं। गिफ्ट प्रेयर का, ताकि वो प्रेयर कर सके। गिफ्ट फास्टिंग का, ताकि वो फास्ट कर सके। गिफ्ट हीलिंग का, ताकि वो लोगों को हीलिंग के लिए दुआ कर सके। खुदाबंद अपने गिफ्ट को रखना चाह रहे और इंतजार कर रहे कोई तो आ जाए। वो यशायाह से नहीं कह रहे तू जा, बल्कि आवाज आती है मेरी ओर से कौन जाएगा। और तब यशायाह कहता है प्रभु मैं हूं यहां, मुझे भेज दे। उन्होंने कहा जा। आज भी किसी से पूछ रहे हैं कौन है जो मेरे लिए दुआ करेगा, मेरी तरफ से बिचवाई का काम करेगा। है कोई जो ऑफर कर देगा, वो उसे काम दे दिया जाएगा। जैसे हम लोग भी यहाँ पर काम के लिए बात करते हैं, भाई कौन है इस वाले काम को कौन करेगा, कौन अपने आप को वॉलंटियर करेगा। किसी ने कहा हम है, आप कर लो। अगला काम के लिए ये कौन कर सकता है भाई, किसी ने कहा हम कर देंगे, कर लो भाई। करते हैं ऐसे ही। खुदाबंद भी इंतजार कर, काम तो पड़े हुए हैं, मजदूर थोड़े हैं, खेत बहुत है, पकी हुई फसल बहुत है। तो सेंटेंस पढ़िएगा। और यदि खुदाबंद एक अंदर एक ऐसी प्रेरणा भरे कि आप अपने आप को कैसे, खुदाबंद मैं इसके लिए तैयार हूं। गिफ्ट्स पढ़ने हैं, आप कुरिन्थियों में पढ़ लीजिएगा, वहां 9 गिफ्ट है, 9 गिफ्ट है और कई एक चीजें हैं। आगे, गॉड कुड नॉट फाइंड एनीबडी, कोई नहीं मिला। आपने पढ़ा होगा, यदि मुझे रेफरेंस नहीं याद आ रहा है, पुराने नियम में ही है, शायद यशायाह में है या होशे में। खुदाबंद इंतजार कर रहे थे कोई तो बिचवई में खड़ा हो जाए, कोई नहीं मिला। तब वहां पर आती वो आयत, और जब उसने देखा कोई बिचवई नहीं, कोई बिचवई में आने वाला नहीं, खड़ा होने वाला नहीं, तब खुदा ने धर्मी होने के नाते खुद ही धार्मिकता को पहन लिया। पढ़ा है आप लोगों ने, आपको मिल जाएगा, ओल्ड टेस्टामेंट में है। खुदा ने खुद ही धर्मी होने की वजह से उसने पहन लिया। जब उसने देखा कोई भी बिचवई नहीं, यानी इतनी कमी पड़ गई बिचवई की, पूरी दुनिया में एक भी बिचवई नहीं। यहां पर नबी कहते हैं गॉड कुड नॉट फाइंड एनीबडी टू पुट देम ऑन। खुदा को कोई नहीं मिला कि अपने गिफ्ट्स को रखे। कई बार ऐसा होता है, बट लिसन क्लोजली, लेकिन आप जरा और करीब अच्छे से सुने। गॉड नेवर टेक्स हिज स्पिरिट फ्रॉम द अर्थ। खुदाबंद अपनी आत्मा को कभी भी इस जमीन से नहीं ले जाते हैं। गॉड विल टेक हिज मैन फ्रॉम द अर्थ बट नेवर हिज स्पिरिट। डिड यू नो दैट? क्या आप जानते हो खुदाबंद अपने आत्मा को नहीं ले जाते, अपने आदमी को तो उठा लेते हैं। द स्पिरिट दैट वाज अपॉन एलिजा केम अपॉन एलिशा। वो स्पिरिट जो एलिया के ऊपर थी वो एलिशा के ऊपर आ गई इन अ डबल पोर्शन। उसके बाद यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले पर आ गई। आगे कहते हैं खुदाबंद अपनी आत्मा को नहीं लेते हैं, वो आदमी को लेते हैं। उन्होंने अपने पुत्र को स्वर्ग में ऊपर उठा लिया, उसकी आत्मा को वापस भेज दिया ताकि वो
हमारे पास रहे, हमें कंफर्ट करे और जगत की अंत तक हमारे साथ बने रहे। तो यदि ये सेंटेंस आपको यहाँ मिलता है, गॉड कुड नॉट फाइंड मेनी टाइम्स, गॉड कुड नॉट फाइंड एनीबडी टू पुट देम ऑन। तो आज भी कुछ होंगे खुदावंद इंतजार कर रहे हो, कोई तो आके कह दे प्रभु मुझे इस्तेमाल कर लीजिएगा। केवल काम प्रचार का ही नहीं है, प्रेयर है, फास्टिंग है, बहुत कुछ है। यदि आप ऑफर करोगे, खुदावंद आपको यूज कर लेंगे। वो इंतजार कर रहे हैं आज भी। नाउ para 16, now I want to notice that is the same Holy Spirit that was in the days of apostles are here now. वही पवित्र आत्मा जो कि चेलों के दिनों में था, वही पवित्र आज प्रेजेंट टेंस में, नबी कहते प्रेजेंट टेंस में, आज इस मीटिंग में यहां पर है, लोगों के बीच में काम करते हुए। क्या आपको ये वाली रियलाइजेशन, ताकि आप रियलाइज कर पाए, क्या इससे आप खुश नहीं हो जाते हो, मतलब जोश से नहीं भर देता है? नबी कहते हैं ये आपका भाई नहीं है, ये प्रभु है जो यहां पर हैं और इन कामों को करते हैं। हम तो उसके रिप्रेजेंटेटिव हैं। पवित्र आत्मा यहां है और वो जैसा चाहता है वैसा ही करता है, लोगों के द्वारा, लोगों के अंदर से होते हुए, थ्रू द पीपल एज द पीपल विल लेट हिम वर्क। यदि लोग उसे काम करने दें, यदि लोग अपने आप अपने अंदर अलाउ कर दे उसे कि प्रभु आप आके काम कर लो, वो कर लेते हैं। यदि आपने कहा खुदावंद आप मुझे इस्तेमाल कर लिए अपनी बात कहने के लिए, वो कहलवा देंगे। प्रभु अपने मिरेकल करने के लिए इस्तेमाल कर लीजिएगा मुझे, वो कर लेंगे। प्रभु गवाही देने के लिए इस्तेमाल कर लीजिएगा, प्रभु इस्तेमाल कर लेंगे। वो गवाही उपजाएंगे, आप आ जाओगे गवाही देने के लिए। आपके पास कोई गवाही नहीं हो, कोई बात नहीं, कोई गवाही नहीं है। आप प्रभु से कहा प्रभु मैं आपकी गवाही देना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास गवाही तो है ही नहीं, लेकिन मैं देना चाहता हूं। वो खुदाबंद गवाही कहीं से उपले आएंगे, उपजाएंगे, आपकी जिंदगी में कुछ ऐसा कर देंगे, आप आके खड़े हो जाओ गवाही देने के लिए। वो चाहते हैं आज भी। पैरा नंबर 17, ये वो लाइन थी, ये वो पैराग्राफ था जिसके लिए मैंने इस मैसेज को निकाला था। नाउ मे बी, बीच वाला पैरा है, मे बी यू डोंट बिलीव दैट। हो सकता है कि आप इसका विश्वास ना करो, इससे ऊपर से ही पढ़ दे रहा हूं। नाउ द राइट मेंटल एटीट्यूड, ऑल यू अलोंग हियर, डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन? क्या आप समझ रहे हो कि मेरा कहने का मतलब क्या है? और कहने का मतलब क्या हो, इसके और एक पैरा पीछे जाना पड़ेगा मुझे। नाउ देयर वॉज मैनी थिंग्स दैट जीसस हिमसेल्फ कुड नॉट डू। और आपको पता होगा कई चीजें ऐसी थी जो यीशु मसीह खुद नहीं कर सके, बिकॉज ऑफ अनबिलीव, लोगों के अनबिलीव की वजह से। क्या बाइबल में ऐसी कोई आयत है? पढ़ा है कि लोगों के अविश्वास की वजह से यीशु मसीह उनके मध्य में कोई भी आश्चर्य कर्म नहीं कर सके, लोगों के अविश्वास की वजह से। तब नबी कहते हैं ही कुड नॉट डू इट बिकॉज ऑफ देयर अनबिलीव, वो उनके अनबिलीव की वजह से कुछ नहीं कर सके। आप समझे मेंटल एटीट्यूड को? आप समझे मेरा कहने का मतलब क्या है? एक राइट मेंटल एटीट्यूड की जरूरत है। योर राइट मेंटल एटीट्यूड टुवर्ड्स गॉड्स डिवाइन प्रॉमिस विल ब्रिंग एनी प्रॉमिस टू पास। आपका सही मेंटल एटीट्यूड खुदावंत के वचन के प्रति, उसकी डिवाइन दिव्य प्रतिज्ञाओं के प्रति, उसकी तमाम प्रॉमिस को ले आएगा। तब कहते हैं नाउ मे बी यू डोंट बिलीव दैट। हो सकता है कि आप इसका विश्वास ना करो, इस बात का कि क्या हमारे मेंटल एटीट्यूड पे फर्क की वजह से कुछ होता है। नबी कहते यू से वेल माई फेथ इज वीक। आप क्या कहते हो? मेरा विश्वास कमजोर है। नबी कहते हैं आई वुड नॉट कन्फेस इट। मैं कभी भी ये कन्फेस नहीं करूंगा। किस बात को? कि मेरा विश्वास कमजोर है, मैं कभी कन्फेस नहीं करूंगा। कारण अगली लाइन, सी डोंट लेट द डेविल नो दैट
कभी भी डेविल को पता ना लग जाए कि आपका विश्वास कमजोर है, एक कन्फेस कर मत लेना। यानी यदि आपका विश्वास कमजोर भी हो रहा हो तो भी डेविल को पता नहीं लगने देना कि आप वीक हो रहे हो। डेविल इसका फायदा उठा लेगा, आपकी कमजोरियों का वो फायदा उठा लेगा। मेरी बात समझ रहे? एक बताऊं, एक बार मैं लखनऊ गया हुआ था, वहां से लौट के आ रहा था और मैं एक स्टाफ के साथ गया जिनके साथ पहली बार कार से लौट रहा था। उनके साथ में कार उनकी कुछ गड़बड़ हो रही थी, लखनऊ से मेरे साथ आ रहे थे। अब कार वो चल भी नहीं पा रही थी ढंग से। रायबरेली के आसपास कहीं बैठ के हम लोग चाय पी रहे थे, वहाँ और लोग भी बैठे हुए थे और सांझ हो गई थी, शायद मेरे विचार सूरज छिप गया था, उसके आसपास की बात थी। तो अब मैं बैठा उनसे डिस्कस कर रहा, सर ये कार ठीक से नहीं चल पाएगी, ये तो दिक्कत हो जाएगी हम लोग को, कैसे हम लोग पहुँचेंगे इलाहाबाद तक? हम दो ही थे, कार पहुँच मुश्किल हो जाएगी। और ये बात है मेरे विचार से 97 के आसपास की बात होगी, काफ़ी पुरानी है, तब बहुत ज़्यादा कारें नहीं हुआ करती थी। तो मैंने कहा ये तो मुश्किल हो जाएगी हम लोग को, तो रास्ते में कहीं फंस जाएंगे। उन्होंने कहा नहीं हमारी गाड़ी ठीक है, कौन कह रहा खराब है? अच्छा, मैं चुप हो गया, क्योंकि वही कहते आ रहे रास्ते भर के खराब है, गाड़ी लोड नहीं ले रही है, चल नहीं पा रही है, बार बार गर्म हो जा रही थी तो रोक के वो कर रहे थे ठंडा। तो हमने पूछा तो वो कह रहे नहीं बिल्कुल ठीक, अभी पहुंच जाएंगे। है क्या? खैर चाय वगैरह पी के चल दिए, गाड़ी में बैठे। फिर गाड़ी वही दिक्कत। मैंने कहा सर मैं तो कह रहा था, आप कह रहे गाड़ी ठीक है। कह रहे जहाँ बैठे थे वहाँ कितने लोग बैठे थे, अभी इनको पता लग जाए गाड़ी गड़बड़ है, यहीं से ले जाएंगे, रास्ते में ले जाके लूट लेंगे। मेरी बात समझ गए? क्योंकि उन्हें पता लगा इनकी गाड़ी गड़बड़ है और दो हैं और ये जाना है नए इलाहाबाद तक। ये चीज़ें यहाँ डिस्कस नहीं करते हैं कभी भी। तब मेरी समझ में आया कौन सी चीज़ कहाँ के लोगों के सामने भी बोलनी चाहिए। रास्ते में चाय पीने बैठे, वहाँ ये भी नहीं बताना हम कहाँ जा रहे हैं या हमारी गाड़ी में कोई दिक्कत हो रही है, वहाँ आपस में भी डिस्कस नहीं करेंगे, कहीं कोई दूसरा ना सुन ले दुश्मन। मेरी बात समझ गए? एग्जाम्पल देने का मतलब समझ गए? आपकी ये बात डेविल ना सुन ले कि आपका फेथ कमजोर है। यू से well my faith is weak, I would not confess it. See, don't let the devil know that. डेविल को ये पता ना लग जाए। Always say I have got good faith. अंदर पता है फेथ है ही नहीं चाहिए। डेविल को क्या बताओ? मेरे पास तो अच्छा खासा विश्वास है। डेविल तू क्या मुझे बताने आया है? मेरे पास फेथ है। डेविल कहेगा आपके पास फेथ नहीं है। डोंट लेट द डेविल नो दैट। इसको गांठ बांध लीजिए इस बात को। डेविल को पता ना लग जाए कि आपका फेथ कमजोर है, इसलिए आपको चंगाई नहीं मिल पा रही है, वो नहीं लेने देगा, लूट ले जाएगा। जो कुछ भी फेथ बचा हुआ उसे भी लूट ले जाएगा। ऑलवेज से आई हैव गॉट गुड फेथ। हमेशा कहिएगा मेरे पास बहुत मजबूत विश्वास है। एंड आई बिलीव गॉड विद ऑल माई हार्ट। और मैं अपने खुदाबंद पर पूरी रीति से भरोसा करता हूं। अब्राहम तो ये कहता खुदाबंद वो बेटा देंगे देंगे। सारा कह रही अब नहीं कुछ हो सकता है, इसलिए तुम हाजरा के पास चले जाओ। डेविल को ये पता ना लग जाए, नहीं तो कुछ लगा देगा अड़ंगा, एक बनेड़ा गधा पैदा करा देगा। बात समझ रहे? सी डोंट टेस्टिफाई नथिंग ऑफ द डेविल। डेविल की किसी भी चीज को आप गवाही के रूप में मत ले आओ। एंड व्हेन यू एक्सेप्ट हिम एज योर हीलर, और जब आप उसे अपना चंगा करने वाला ग्रहण कर लो। किसको? प्रभु को अपना चंगा करने वाला ग्रहण कर लो। डोंट नेवर एक्ट लाइक यू आर सिक और क्रिपल्ड एनीमोर। उसके बाद एक भी ऐसा एक्ट करना नहीं कि आपको पता लगे, कि डेविल को पता लग जाए अभी भी बीमार हो। मेरी बात समझ रहे? जॉन ड्राइन ने यही करा।
जब उसके लिए दुआ हो गई, वो कह रहा मैं तो देख रहा हूं। लोग पूछते हैं, जॉन क्या तुम देख रहे हो? मैंने सुना है कि तुम कहते फिर रहे सबको कि हाँ तुम देख रहे हो। हाँ मैं देख रहा हूं। एक नाई, वो आत्मा ने सब सुनी घटना है, कई दिन गुजर गए हैं और वो नाई की दुकान पे 6 महीने हो गए। अब वो नाई की दुकान पे बैठा हुआ है और नाई पूछ रहा है, जॉन मैंने सुना तुम कहते फिर रहे सबसे, तुम देखते हो? उन्होंने कहा हाँ मैं देखता हूं। और जैसे ही उसने वो कहा, उसकी आंखें खुल गई। ये सेंटेंस में पढ़ रहा हूं उन एग्जाम्पल को लेकर के। When you accept him as your healer, don't never act like you are sick or crippled anymore. तो यदि crippled हो, लंगड़ा के चलो ही मत। कोई भी हो बीमारी, भले ही यदि दुआ हो गई है उसके बाद ये मानो ही नहीं कि मैं बीमार, ऐसे करो कि बिल्कुल आप सही हो। नहीं, आप लंगड़ाते हो, लंगड़ा के चलो ही नहीं। जॉन ने तो जिसकी आंखें बिल्कुल थी नहीं, वो भी कह रहा मुझे दिखता है। नहीं बात समझ रहे हैं इस बात को? डोंट नेवर एक्ट लाइक हिम यू आर सिक और क्रिपल्ड एनी मोर। ऐसे कभी भी एक्ट मत करो कि आप क्रिपल्ड या बीमार हो। बिलीव दैट यू आर हील्ड, टेक हिम एट हिज वर्ड, देन इट इज ऑल ओवर ऑन गॉड देन एंड नॉट ऑन यू। और तब ये सब बस, अब ये सब खुदा पे है, फिर आपके ऊपर कुछ नहीं है। आपने तो कह दिया प्रभु मैं तो चंगा हो गया हूं, मैं तो चंगा हो गया हूं। जैसे मैंने पिछले दिनों वो बताया था गवाही के बारे में, जो पास्टर सैमुअल की गवाही बताई थी शायद कुछ लोगों को। हाँ सैमुअल पंजाब वाले कह रहे अब मैं दुआ नहीं करूंगा, दुआ तो बहुत हो गई, अब मैं दुआ नहीं करूंगा, प्रभु मैं धन्यवाद दूंगा अपनी तमाम बीमारी को। प्रभु आपने मुझे ये बीमारी दी ताकि मैं ये कह सकूं, उन्होंने आज मैं धन्यवाद ही दूंगा अपने खुदाबंद को, हर चीज के लिए धन्यवाद दूंगा। अगले दिन उस बीमारी को ही भागना पड़ गया। कह रहे चंगाई के लिए धन्यवाद देते, बीमारी को धन्यवाद देते, बीमारी के लिए धन्यवाद देने आ गया। वो अपना बिस्तरा बांध के भाग गई, है ना। टेक हिम एट हिज वर्ड, देन इट इज ऑल ओवर ऑन गॉड। तब ये सब खुदा के ऊपर चला गया। देन एंड नॉट ऑन यू, अब आपके ऊपर नहीं है। सी एज लॉन्ग एज यू टेक गॉड एट हिज वर्ड, जब तक आप खुदाबंद को उसके वचन पर ले लेते हो, देन द वर्ड विल प्रोड्यूस, तब ये वचन प्रोड्यूस कर देगा व्हाट इट प्रॉमिस टू डू, तब ये वचन पूरा कर देगा उसको। जो भाई कौन साउथ में के जो कहते हैं वो नहीं दिख रहा हमें, साउथ में क्या है, बट साउथ में वही है जो कह रहा भाई ब्रानम वो 42 इंच वाला वो कह रहे वो तो वो रहा जिसके 42 इंच लंबे सिंग है, यहाँ से वहाँ तक कि बीच की बस इतनी दूरी है, और आपने कहा कि बस उसके और इसके बीच में ही कहीं मिलेगा सिल्वर टिप ग्रिजली, कहाँ मिलेगा? यहाँ तो घास भी बहुत बड़ी नहीं, 6 इंच की घास है और वो सामने दिख रहा है यही एरिया है, कहाँ मिलेगा? भाई ब्रह्म ने कहा लेकिन खुदाबंद ने तो कहा है। कहाँ से मिलेगा ये मेरा काम नहीं है, कहाँ से चंगाई आएगी मेरा काम नहीं है, कहाँ से आएगा? हम यहां अटक जाते हैं, हम लोग यहां फेल हो जाते हैं, बहुत जल्दबाजी में रहते हैं। इसलिए देन द वर्ड विल प्रोड्यूस व्हाट इट प्रॉमिस टू डू, तब वचन वो कर देगा जो इसकी प्रतिज्ञा की गई है। क्या ये सही बात है? नाउ हैव फेथ, बिलीव हिम विद ऑल योर हार्ट, तब आप अपने पूरे हृदय के साथ उस पर विश्वास करो। क्योंकि नबी कहते एक समय आ गया, हम किस समय में रह रहे हैं ये जरूर पहचान लो, हम कहां पर आ गए हैं। यीशु मसीह ने कहा था, पैरा नंबर 18, ही सेड फादर द टाइम हैज कम, पिता वो घड़ी आ पहुंची है। नाउ देयर इज सीजन फॉर एवरीथिंग, हर चीज का एक समय है। एक बोने का समय है, एक काटने का समय है, एक निश्चित समय है, एक समय चीजों को घटने का है। क्या आप इस पर विश्वास करते हैं?
जब समय आ गया कि खुदाबंद इस जमीन को, इस दुनिया को पानी से बर्बाद करे, उसने एक आदमी को भेजा जिसका नाम नूह था। जब समय आ गया पृथ्वी बर्बाद हो, खुदाबंद ने एक आदमी को भेज दिया कुछ तारों के चिन्ह के नीचे, जिसका नाम नूह रखा गया। एंड गॉड गॉट द वर्ल्ड रेडी फॉर जजमेंट, और खुदाबंद ने संसार को तैयार करा ताकि इस पर जजमेंट आए। नूह का जहाज के अंदर जाने का टाइम आ गया था। नूह जहाज में नहीं जा सकता था जब तक कि खुदा तैयार ना हो जाए और बताएं कि अब जाने को तैयार है। लेकिन जब नूह के जाने का समय आ गया जहाज में अंदर जाने का, खुदावंद ने नूह के पीछे दरवाजा बंद कर दिया। उससे पहले वो काम तो कर रहे थे जहाज को, लेकिन अपने परिवार को लेके नहीं गया था। नूह ने सोचा जहाज तो बन गया, अब मैं चला जाऊं अंदर। यदि नूह अंदर चले जाते, उनकी नकल करते हुए कुछ और भी चले जाते कुछ बाहर जा रहे, कुछ आ रहे, कुछ वो बना दिया एक वो देखने वाली चीज, मतलब जैसे कि तमाशबीन, म्यूजियम बना दिया। कुछ ऊपर जा रहे हैं, कुछ नीचे जा रहे हैं, देख रहे हैं सब। खुदाबंद ने ऐसा करा ही नहीं। जब टाइम आ गया, नूह से कहा नूह जाओ। नूह चले गए। नूह और नूह के परिवार के जैसे ही सब लोग घुसे, दरवाजा बंद। नो म्यूजियम, कोई वो दिखावाबाजी नहीं। और जैसे ही सब गए, खुदाबंद ने नूह के जहाज का दरवाजा बंद कर दिया। एंड ऑल द अपॉर्चुनिटी फॉर एनी वन एल्स टू एवर एंटर इट वाज गॉन, और कोई भी और घुस जाए, उसकी सारी एंट्री और सारी पॉसिबिलिटी खुदाबंद ने बंद कर दी। पैरा नंबर 19 का है। नाउ सैटन मेड दैट पर्सन सिक। अब यह क्या हुआ, यहां पर एक आदमी अचानक, मीटिंग चल रही है, अचानक बीमार हो गया कोई इंसान। तब भाई ब्रानम कहते हैं कि भाई जाओ, कुछ पास्टर्स चले जाओ वहां पर और इसके लिए दुआ कर दीजिएगा। तब कहते हैं नबी, सैटन ने उस आदमी को बीमार कर दिया है ताकि आप लोगों के अटेंशन को खींच ले अपनी तरफ, ताकि आप वो ना सुन पाओ जो मैं कहना चाह रहा हूं। नबी कहते हैं उसका ये बिजनेस है, मैं अपने बिजनेस पर लगा हुआ हूं। पैरा 20। अब फिर से उसी पे जगह आते हैं। नाउ नोटिस, जब यह समय आ गया कि नूह जहाज के अंदर जाए, दरवाजे बंद कर दिए गए। वो दरवाजे तब तक बंद नहीं हुए जब तक समय नहीं आ गया। एक समय आ गया जब इस्राएली बच्चों को मिस्र की गुलामी से निकाला जाए। और जब यह समय आ गया, तब नबी कहते हैं जब उस प्रतिज्ञा के पूरे होने का समय आ गया, तो वहां पर एक फिरौन उठा जो यूसुफ को नहीं जानता था। क्यों? उसका सीजन आ गया था। क्या लिखा बाइबल में ऐसा कि जब प्रतिज्ञा के पूरे होने का समय आ गया, तो एक ऐसा फिरौन उठा जो यूसुफ को नहीं जानता था। आइए निर्गमन में निकालते हैं, क्या लिखा है। निर्गमन 2 या 1, निर्गमन 1 और उसकी 7वीं और 8वीं। परंतु इजराइल की संतान फूलने फलने लगी और वे अत्यंत सामर्थी बनते चले गए और इतना अधिक बढ़ गए कि सारा देश उनसे भर गया। मिस्र में एक नया राजा गद्दी पर बैठा जो यूसुफ को नहीं जानता था। अब ये अचानक बहुत बढ़ गए, सामर्थी हो गए और एक राजा नया बैठ गया। ये लिख दिया मूसा ने। अब पौलुस क्या देखते हैं, पौलुस नहीं, ये स्तिफनुस है शायद, प्रेरितों काम 7 अध्याय और इसकी 17वीं आयत है। परंतु जब उस प्रतिज्ञा के पूरे होने का समय निकट आया जो खुदा ने अब्राहम से की थी, यानी प्रतिज्ञा किए हुए बहुत समय हो चुका है, लेकिन जब प्रतिज्ञा के पूरे होने का समय निकट आया,
जो खुदा ने अब्राहम से की थी, तो मिस्र में वे लोग बढ़ गए और बहुत हो गए। इनकी पॉपुलेशन अचानक से बढ़ी क्यों? नूह के समय पॉपुलेशन बढ़ी क्यों अचानक से? क्योंकि उस दुनिया के बर्बादी का टाइम आ गया जी। कि नहीं? यहां पर इस्राएलियों की निकासी का टाइम आ गया है, ताकि वो सब के सब निकल जाएं। ये पॉपुलेशन अचानक से बढ़ती है, एक्सप्लोजन जिसे होता है, कुछ वजह होती है। क्योंकि दोनों ही तरह की सीड निकल आते हैं, दोनों ही तरह के। खुदाबंद के भी जो निकल के आने थे मैनिफेस्टेशन, वो भी बड़ी तेजी से आते हैं। जब प्रतिज्ञा के पूरे होने का समय आया, इस नबी पे विश्वास करने वाले बहुत बढ़ गए। क्या इंडिया में हर एक डिस्ट्रिक्ट में लगभग नहीं मिल जाएंगे आपको आज? जबकि वहां तमाम लोग विश्वास नहीं कर रहे, लेकिन ये बढ़ गए कहीं ना कहीं अचानक से। अरे वहां भी उस सिटी में भी है, उस सिटी में भी आ गया, उस स्टेट में भी आ गया, उस स्टेट में भी आ गया। इतने सालों से नहीं आया, अचानक से। क्योंकि ये वो जिनके लिए प्रॉमिस की गई वो भी आ जाए। वहां पर जब प्रतिज्ञा के पूरे होने का समय आया, तो एक ऐसा फिरौन आया जो यूसुफ को नहीं जानता था। नबी कहते, सुनिएगा, द सीजन वॉज देयर, दे हैड रेस्पेक्टेड इसराइल टिल दैट टाइम। उन्होंने इसराइल का उस समय तक रेस्पेक्ट किया था। इन मिस्रियों ने उस समय तक रेस्पेक्ट किया था इन इसराइलियों का। बट द सीजन वॉज देयर फॉर नो मोर रेस्पेक्ट। लेकिन अब एक वो समय आ गया ताकि अब इनका रेस्पेक्ट ना हो। किनका? इन इसराइलियों का रेस्पेक्ट ना हो। यदि इसराइलियों का रेस्पेक्ट नहीं होगा तो इसराइलियों को खुदा का भी नहीं होगा, कि नहीं? ये ऐसा क्यों हुआ? सुनिएगा, दैट गॉड कुड श्योर डाउन हिज जजमेंट अपॉन द पीपल, ताकि खुदाबंद अपना न्याय भड़का सके उन पे। जब तक वो इसराइलियों का रेस्पेक्ट कर रहे हैं, खुदाबंद रुके हुए न्याय नहीं भड़का सकते, क्योंकि इसराइलियों के लिए बड़े भले रहे हैं। इसराइलियों के लिए बड़े भले थे, इसलिए खुदाबंद पर अपना क्रोध नहीं भड़का सकते थे। अब खुदाबंद एक काम करेंगे, अब उनमें झगड़ा कराएंगे। अचानक, जो कल तक तो माहौल ठीक है, अचानक लोग आपके खिलाफ हो गए। आप सोचे पता नहीं, कल तक तो सब ठीक था माहौल, अब पता नहीं क्यों खराब होता जा रहा है। आपको नहीं पता। अब खुदावन ताकि खुल के, जैसे कहूं, खुल के अपना गुस्सा निकाल सके, मिस्रियों को हर प्लेग से मार सके, हर प्लेग से। तो यदि कोई ऐसा राजा उठे जो यूसुफ का रेस्पेक्ट ना करे, यूसुफ के लोगों का रेस्पेक्ट ना करे, यूसुफ के खुदा का रेस्पेक्ट ना करे, तो आप समझ लिए उसका टाइम आ चुका है। और अब आप उससे थोड़े साइड हो जाइएगा, क्योंकि खुदाबंद कहेगा अब तुम यहां से निकल लो, जरा तुम साइड हो, ताकि मैं इन पे अपनी विपत्ति डाल सकूं, कि नहीं? जब तक समय नहीं आया, सदोम के लोग लूत का बहुत रेस्पेक्ट करते थे। वो न्यायी था उनके बीच में, उन्होंने ही चुना था, और लूत उनके बीच में न्यायी बना बैठा है, उनके द्वारा चुना हुआ। उस मेयर था, नबी कहते मेयर था सिटी का ये। लेकिन अब खुदाबंद उस पर न्याय डाले, उस सदोम पे, अचानक वो लूत के खिलाफ हो गए खड़े। देखा नहीं उस रात को कैसे पीछे पड़ गए लूत के? और तब खुदाबंद लूत को निकाल ले जाते हैं अपने दूतों को भेज करके, और उसके बाद अब फ्री होके जजमेंट डाल सकते हैं। तो यदि कोई इस मैसेज के खिलाफ आके खड़ा हो रहा हो, यदि वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेज आ रही हो, तो याद रखिए आपका जाने का टाइम आ रहा है। यदि मैसेज का अपोजिशन बढ़ जाए, उसका मतलब आपके जाने का टाइम आ रहा है, क्योंकि एक समय आ गया ताकि खुदाबंद अपना क्रोध उन पर भड़का सकें। What the season was there for no more respects, that God could shower down his judgment upon the people, ताकि खुदाबंद अपना जजमेंट उस पर डाल सकें। The time had come, समय आ चुका था। One time, एक समय की बात है, जब इब्रानी बच्चों का समय था,
अब जहां बेबीलोन की बात लेके आते हैं कि राजा ने एक वो अनाउंस कर दिया था कि जो कोई उसकी मूर्त के आगे नहीं झुकेगा वो आग की भट्टी में डाल दिया जाएगा। आपने सुना है सब। द टाइम केम फॉर सद्रक मेशक एंड अबेदनगो, तब समय आ गया था सद्रक मेशक और अबेदनगो के लिए टू शो देयर कलर्स, ताकि वो अपना रंग दिखा सकें, देयर फेथ इन गॉड, अपना विश्वास अपने खुदाबंद में दिखा सकें। अभी तक तो ये चारों लड़के डैनियल, सद्रक, मेशक, अबेदनगो ऊंची ऊंची कुर्सियों पर बैठे हुए थे, पढ़ा है। अचानक कुछ हो गया जो उनके साथ काम करने वाले इनके खिलाफ हो गए खड़े कि राजा की वर्शिप नहीं करते हैं, राजा की बनाई मूर्ति की उपासना नहीं करते हैं, राजा के द्वारा बनाए गए सिस्टम की उपासना में नहीं आते। ये अचानक खड़े हो गए। टाइम आ गया उनके मरने का, उनका। और खुदाबंद यहां पर अपने बच्चों को खड़ा कर रहे हैं ताकि खुदाबंद उनके द्वारा अपने उस विश्वास को दिखा सकें, ये लड़के अपने विश्वास को दिखा सकें। सो दे टर्न देयर बैक टू द इमेज, इसलिए उन्होंने उस मूर्ति के आगे झुकने से मना कर दिया और उन्होंने कहा हमारा खुदावंद हमें उस आग की भट्टी से निकालने में सामर्थ्य है, और यदि वो ऐसा नहीं करे तब भी हम तेरे मूर्ति के आगे नहीं झुकेंगे। 21 पैरा, ये वो समय है जब डेविल कोशिश करता है कि आप में से आपका रिलीजन जला के निकाल दे। रिलीजन जला के निकालना, आपका फेथ खत्म कर देना, आपको अपने सामने झुका लेना। क्या करेगा? किसी बात पे आपको वन यू अप ऑन समथिंग, किसी बात पे आपको ऐसे जगह ले आएगा। मेक यू सिकर, आपको बीमार बना देगा, जबकि आपके लिए प्रार्थना करी जा चुकी है, लेकिन आपके लिए और बीमार बनाएगा। और ताकि या फिर आपको करेगा, आपको यह सोचवाएगा कि आपके अनुभव खत्म हो चुके हैं खुदावंत के साथ में। ही इज लाइंग टू यू, वो आपसे झूठ बोल रहा है, आप उस पर विश्वास मत कर लीजिएगा। नाउ तब नबी बात करते कैसे वो आग की भट्टी के पास ही लड़के जा रहे हैं। पैरा नंबर 22 में नबी कहते हैं, कुड यू इमेजिन वर्निंग द होली घोस्ट आउट ऑफ अ मैन, क्या आप विश्वास कर सकते हो कि किसी इंसान के अंदर से पवित्र आत्मा जला करके उस आदमी को निकाल सकते हो? पवित्र आत्मा को निकाला जा सकता है किसी आदमी से? कैन नॉट बी डन। नोटिस कर लिए, नहीं निकाल पाओगे। सद्रक, मेशक, अबेदनगो को जला के भी उनके अंदर से फेथ निकाल नहीं पाए। कई बार, तब नबी कहते हैं, कई बार शैतान आपको ऐसी जगह ले आता था कि वहां और गर्मी बढ़ाता है और आप पर ये रुकवाता है आके आप सोचो कि क्या आप वास्तव में खुदा पर विश्वास करते हो। लेकिन वो लड़के चले जा रहे हैं। अब सद्रक ने पूछा, मैं नबी कहते हैं मैं सुन सकता हूं, सद्रक कह रहा है क्या तुमने प्रार्थना कर ली है? दूसरे ने कहा हाँ हमने दुआ कर ली है। अच्छा नहीं, यहां पर वो है, ये पूछ रहा है लड़कों क्या अभी भी तुम वापस आना चाहते हो? प्रेयर वाला तो ऊपर था। क्या लड़के, वो गार्ड जो जा रहा है साथ में वो कह रहा है लड़के क्या तुम अभी भी उससे वापस फिरना चाहते हो उस विश्वास से? उसने कहा नहीं, हम अपनी गवाही अपनी जान देने तक बना के रखेंगे। वी आर विलिंग टू सील अवर टेस्टमनी, हम अपनी टेस्टमनी पे मोहर लगाएंगे कि हम अपने खुदावंद के साथ हैं। नबूकदनेस्सर को मैं सुन सकता हूं यह कहते हुए, लड़कों या तुम अभी भी उस मूर्ति के आगे अपने सर को झुकाओ तो मैं तुम्हें वापस ले सकता हूं। उन्होंने कहा नहीं, वी हैव टुक अवर वे, हमने तो वो रास्ता अख्तियार कर लिया है जो खुदावंद के तुच्छ लोगों के लिए होता है, जो खुदावंद के लिए तुच्छ गिने जाते हैं। हम इसी के होके जाएंगे, ये हमारे डिसीजन का टाइम है, बस अब थोड़ा ही समय बाकी था। कई बार आज भी आप उसी कंडीशन में हो। डेविल ने क्या कह रहे हैं? नबूकदनेस्सर वाली बात को नबी कैसे समझा रहे हैं? फिर नबूकदनेस्सर कहता है लड़कों
क्या तुम अभी भी वापस आना चाहते हो? तो हम यहां से तुम्हें छुट्टी कर देंगे, फ्री कर देंगे। Many of you, para number 23, many of you are sitting here tonight at that same condition. वहां पे कौन भट्टे पे बैठा हुआ था? वहां तो सबके सब प्रेयर मीटिंग में आए। वहां कोई अन्य जाति राजा उन्हें सताने भी नहीं आ रहा है। वो कह रहा आज भी कई लोग उसी कंडीशन में यहाँ पे बैठे हैं। और वो कंडीशन क्या है? हार्ट ट्रबल, जंजीरों में बंधे हुए हैं, कुर्सियों पर क्रचिस के साथ बंधे हुए हैं। और बस अब मीटिंग स्टार्ट होने में, उस वाली मीटिंग में, ताकि प्रेयर लाइन स्टार्ट हो, बस थोड़ा सा समय बाकी रह गया है। मेक योर डिसीजंस, द टाइम हैज कम फॉर यू टू डू इट। ये समय आ गया है ताकि आप उसको करो। आइदर यू हैव गॉट टू बिलीव वॉट आई हैव सेड टू बी द ट्रुथ, या तो उस बात पर विश्वास करो जो मैंने कहा है वो सच है, और खुदावंद ने अपनी बाइबल में लिखा वो सब सच है, या फिर जैसी कंडीशन में आए हो वैसे चले जाओ। बीमार आए हो, बीमार चले जाओ। और लड़कों ने के लिए कहा था इसके सामने झुक जाओ और चले जाओ, जैसे आए तो वैसे चले जाओ, या फिर अपनी गवाही पे मोहर लगाओगे। और तब मैं कहते हुए सुन सकता हूं, उन्हें जाने दो, और आग और तेजी से बढ़ती जा रही है। डोंट वरी, चिंता मत करिएगा। यदि आप आज उसे अपना उद्धार, वो चंगा करने वाला ग्रहण करोगे, सैटन कल आप पर और आपकी गर्मी बढ़ा देगा, लेकिन आप उसके बारे में चिंता मत करना। उन्होंने आपस में बातचीत करी, क्या दुआ कर ली गई है? उन्होंने कहा हमने दुआ कर ली है। और जब वो आग के पास जाते जा रहे हैं, झुलस आती आ रही है, गर्मी उसकी वजह से बेहोश से होने लगते हैं लड़के, क्योंकि भट्टे को 7 बार झुलसाया गया था और वो बिल्कुल करीब पहुंच गए हैं। पैरा नंबर 24, नोटिस। अभी तो हमने बड़ी डार्क पिक्चर यहां पर पेंट करी है। आइए अपने कैमरा को दूसरी तरफ लगाएं। लेट अस टर्न अवर कैमरा अप दिस वे वंस, ऊपर की तरफ लगाएं। एंड ओ माई, always when there is anything going to down here, there is something going on up there also. यदि इस जमीन पर कुछ हो रहा होता है तो वहां ऊपर भी कुछ हो रहा होता है। इसकी हमेशा 2 साइड होती हैं, याद रखिएगा। और आप जानिएगा, जब सैटन अपने काम पे आता है तो यीशु मसीह भी आ जाते हैं। जीसस इज ऑल्सो एवर यू हु यू यील्ड योर फेथ टू, दैट इज द वे इज गोइंग, गिव इट टू क्राइस्ट। और तब मैं देखता हूँ कैसे गैब्रियल आते हैं और वो वहाँ पर फिर बम बोर्ड आते हैं। मैं इन सबको थोड़ा सा आगे बढ़ने देता हूँ। वो घटनाएं आपने अलग अलग मैसेज में पढ़ी हैं। और तब खुदाबंद ने उन एंजल से कहा तुम रुको, आई कैन सी हिम। पैरा नंबर 26 बीच का हिस्सा है। मैं उस खुदाबंद को उठते हुए देखता हूँ अपनी सीट से। उसका वो याजक वाला रोब है, वो उसके चारों ओर है। मैं उसे कहते हुए सुन सकता हूँ, कम हियर ईस्ट विंड, वेस्ट विंड, नॉर्थ एंड साउथ, एवरीथिंग ओबेज हिम। वो कहता है पूरब की हवा हो, पश्चिम की हवा हो, उत्तर की हवा हो, दक्षिण की हवा, सब आ जाओ। सब ने उसकी आज्ञा को माना। और मैं उसे कहते हुए सुन सकता हूँ, सब यहाँ आओ। और उन्होंने एक बड़ा सा घेरा बना लिया, एक बड़ा सा घेरा जैसे बिजली चमक रही। कौन सा वाला घेरा बनाया? यही वाला। नबी थंडरबोल्ट नहीं कह रहे वहां पर, वहां कहते थंडर हेडेड। वो बिजलियां चमक रही हैं और वो एक शेर बन गया है वहां पर, वो बादल। और मैं वहां सुन सकता हूं। और वो महान खुदाबंद अपने सिंहासन को लेकर नीचे आ गए। क्या मामला है? प्रभु कहते हैं, आई एम गोइंग टू बेबीलोन दिस मॉर्निंग। आज सुबह मैं बेबीलोन जा रहा हूं। मेरे बच्चों ने वहां पर स्टैंड लिया है और मैं उनके लिए स्टैंड लूंगा। और जब उनको गिराया गया, वहां पर चौथा पर्सन था। तब नबी कहते हैं, उस खुदावंत की निगाहें एक गौरैया पर लगी रहती हैं। यदि वो अपनी महिमा से अपने उन 3 बच्चों के लिए उस बेबीलोन में आ सकता है,
तो फिर आज के दिन यहाँ फीनिक्स में जहाँ मीटिंग हो रही है, यहाँ पर जितने खुदावंद के तमाम बच्चे बैठे हुए, आज क्यों नहीं आ जाएगा? वही मान खुदावंद अपने 3 बच्चों के लिए फीनिक्स वहाँ आ सकता है बेबीलोन में, तो क्या आज फीनिक्स में नहीं उतर आएगा? मैं कहूँगा क्या वो आज यहाँ नहीं उतर आएगा? काश चाहे उस रूमाल के बिल्कुल चिथड़े हो जाएं, उसको आप बांध लीजिएगा, उस फेथ को बांध लीजिएगा, या मैं कहूँगा अपनी फेथ की रस्सियों से उसको बांध लीजिएगा, और चंगाई आके ही रहेगी। हो ही नहीं सकता कि वो चंगाई ना आए। अगली चीज मैं कुछ जल्दी जल्दी पढ़ता जा रहा हूँ ताकि आपको टाइम मिल जाए थोड़ा सा प्रेयर का। आगे नबी कहते हैं, उन 4 लड़कों को देखिएगा जब सीरिया के लोगों ने सुमरोन को घेर लिया था, सिटी में अकाल था, खाने को कुछ नहीं मिल रहा था, वहाँ अपने बच्चों तक को खा रहे थे वो लोग। लेकिन यहाँ पर 4 लड़के हैं, कोड़ी, सामरिया के बाहर, सिटी के बाहर, और वो कहते हैं वो वहीं बैठे रहते थे, और वो कह रहे हैं जिनको कोढ़ हो गया था कि यदि हम यहीं बैठे रहेंगे तो मर जाएंगे। हम क्यों मरने तक बैठे रहें? हम क्यों मरने तक बैठे रहें? यदि हम सिटी में अंदर जाएंगे तो वहां तो लोग एक दूसरे के बच्चों को पका के खा रहे हैं, सीरियन ने घेर लिया है, और लोग अंदर भूख से मर रहे हैं। अब हमारे पास 2 ही रास्ते हैं, या तो हम सिटी में जाएं, लेकिन वहाँ कोई भला नहीं होगा। सिटी में जाएं, कोई भला नहीं होगा, तो और हम यहीं बैठे रहें तो भी मर जाएंगे। ऑप्शन बचा कहाँ? अंदर जाएंगे तो भी मर रहे हैं, यहां बैठे रहेंगे तो भी मर रहे हैं। नबी कहते हैं, मैनी ऑफ यू आर सिटिंग इन द सेम प्लेस टू नाइट। आप में से बहुत से आज वहीं बैठे हैं। यू हैव वेंट टू द डॉक्टर, आप डॉक्टर के पास गए थे, अब सिटी में गए और वहीं बैठे रहे को पॉइंट कहाँ लाते हैं? और आप डॉक्टर के पास गए थे, वो आपका कुछ भला नहीं कर सकता। यदि आप फिर से लौट के उसके पास जाओ, वो आपका कुछ भी भला नहीं कर पाएगा। उसे जो कुछ करना था वो कर चुका और उसने आपको कह दिया, तो अब यहीं बैठे बैठे क्यों मरो? यानी डॉक्टर ने कह दिया कैंसर है, तुम बस कुछ ही दिनों के मेहमान हो, अरे तो मीटिंग में आ जाओ। घर पे इंतजार कर रहे हैं, डॉक्टर ने कह दिया अब कोई होप नहीं है, अब ले जाओ घर पे, इनकी सेवा ट्रायल करो। यही कहते हैं कैंसर वाले में, इनकी सेवा ट्रायल करो, बस अब जो मांगे सो दे दो खाने के लिए। तो घर पे पड़े पड़े भी तो मर जाओगे। बाद डॉक्टर के पास वापस गए तो कहते हम तो पहले ही दे चुके। नबी कहते कहाँ वहां बैठे बैठे क्यों मर रहे हो? मीटिंग में आ जाओ, कुछ बाहर निकल चलो। दे ओनली हैड वन अपॉर्चुनिटी, उनके पास बस एक ही अवसर था। यह एक नबी है, वो चीजों को आज की हालात में यानी प्रेजेंट सिचुएशन में ले जाते। आप जहां बैठे हो उस वाले हालात में, वो कह रहे हैं उनके पास केवल एक ही अपॉर्चुनिटी थी कि वो दुश्मन के कैंप में जाएं। यदि वो बचा लेंगे तो वो जिंदा रहेंगे, नहीं तो वैसे भी मरना ही है। मान लो मीटिंग में आ गए और चंगाई ना मिली तो वैसे भी तो मरना ही है कि नहीं? और यदि उन्होंने बचा दिया, बच गए तो ठीक है। तो अब वहां पर मरने के लिए जा रहे थे, वहां बैठे बैठे मरने के बड़ा से बढ़िया है कि जाकर के एक चांस ले लें। सो दे वॉज विलिंग टू टेक द चांस, इसलिए वो चांस लेने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। वी वुड कॉल इट आ स्टारवेशन कमेटी फॉर्म्ड राइट अवे। उन्होंने अचानक से अपनी एक स्टारवेशन कमेटी बनाई, भूख वाली, जैसे कहते हैं स्टारवेशन, भूख हड़ताल वाली उन्होंने कमेटी बनाई उन 4 ने, और उन्होंने क्विक डिसीजन लिया। आप भी उसी तरह से आज रात कर सकते हो, एक क्विक डिसीजन। चूज यू दिस डे हु विल यू सर्व। आप चुन लो कि आप किसकी सेवा करोगे। खुदा को इसके वचन पे लोगे जो प्रचार किया गया है, चिन्ह दिखाए गए हैं, पवित्र आत्मा यहाँ पर है, टाइम वो समय आ चुका है, घड़ी आ पहुँची है, लोगों के बीच में वो तमाम काम किए जा चुके हैं,
और वो तमाम चिन्ह और चमत्कार और डिसर्नमेंट, इस साइंटिफिकली सब कुछ प्रूव किया जा चुका है। उसकी तस्वीर आ चुकी है, पूरे दुनिया में भेजी जा चुकी है। हजारों बार हजारों गवाहियां यहां पर हैं, तमाम चंगे हो चुके हैं। आपके बारे में क्या है? वो उठे वहां से उस रात को, वो 4 कोढ़ी उठ के चल दिए ताकि उस सीरियन कैंप की तरफ जाएं। वो टहलते हुए चले जा रहे हैं। अब ये वाला सेंटेंस सुनिएगा, दे अरोज इन द मिडल ऑफ द नाइट एंड स्टार्टेड डाउन टू वर्ड्स। और वो अब आगे बढ़ने लगे। वो इंतजार नहीं कर रहे, उन्होंने क्विक डिसीजन ले लिया। जब उन्होंने देख लिया, उन्होंने खबर सुन ली कि सिटी में आज क्या हुआ है। सिटी में हुआ क्या था? राजा शहरपनाह पे टहल रहा था और 2 औरतों ने अपनी दुहाई दी। तब राजा ने सुना, राजा ने तुरंत किसी को भेजा, आज एलिसा को खत्म कर देना है। यही कहा। ये खबर बाहर भी चली गई है, मालूम है? आज ऐसी बात हुई है, लोग अब बच्चों को पका के खा रहे हैं। जब यह नौबत उन्होंने सुन ली, लोग बच्चों को पका खा रहे हैं, अंदर अब कुछ होप नहीं है। अब यहां पर बेटर है, क्योंकि अंदर जाएंगे तो भी कुछ नहीं मिलेगा, यहां बैठे रहेंगे तो मर ही रहे हैं। अब हम आगे निकल चलें। नबी कहते हैं वो वहां से आगे चल दिए। कैसे चले? वॉकिंग बाई फेथ टूवर्ड्स द होस्ट ऑफ द सीरियन। एक विश्वास के साथ आराम की सेना की तरफ चल दिए। कहीं लिखा है बाइबल में विश्वास के साथ गए? कोढ़ी बैठ के सोच रहे थे और ये प्रॉफिट क्या देख रहे? वॉकिंग बाई फेथ टूवर्ड्स द होस्ट ऑफ द सीरियन। सीरिया की सेना की तरफ वो विश्वास के साथ आगे बढ़ने लगे। एंड गॉड ऑनर्ड देयर फेथ। और खुदा ने उनके विश्वास को ऑनर किया। कभी आपको दिखेगा या हमें दिखेगा? खुदा ने उनके विश्वास को ऑनर किया। एंड ही कॉज्ड अ ग्रेट स्टॉर्म टू कम ऑन द डेजर्ट, अ रोअर रन ऑल द सीरियन अवे। और खुदावंद ने एक बड़ा तूफान आने दिया उस रेगिस्तान में, एक ऐसी दहाड़। और वचन में लिखा है कि जैसे दुश्मन की सेना आ रही हो, वो वाली दहाड़ खुदावंद ने सुना दी और वो सब के सब भाग गए। वो सब भाग गए और उनके पास बहुत कुछ खाने को था, उनके पास पीने को बहुत कुछ था, उनके पास खुश होने के लिए बहुत कुछ था। माय एंड दे डिड नॉट ओनली सेव देयर लाइफ। उन्होंने केवल अपनी ही जान नहीं बचाई, उन्होंने पूरे सिटी की जान बचा ली। There is a lot of sick people here with heart trouble, lot of tubercular and lot of bonds and chain. यहाँ पर बहुत से लोग हैं वो हार्ट ट्रबल की वजह से, जिनको टीबी है, कुछ चैनों में बंधे हुए हैं। Why don't you tonight? Why do you sit there till you die? आप वहाँ पर चुपचाप वहाँ ऐसे क्यों बैठे हो कि जब तक मर ही ना जाओ? जब घड़ी आ चुकी है कि एक डिसीजन लेने की, एक निर्णय लेने की। God cannot do no more about it. It is up to you. इससे ज्यादा खुदावंद आपके लिए और क्या कर सकते हैं? फेथ में तो आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, बाकी वो कर देंगे। God cannot do no more about it. It is up to you. You have got to make the decision. Why do we sit here till we die? यहां पर हम क्यों तब तक बैठे रहें जब तक हम मर ही जाएं? तब तक क्यों बैठे रहें? तब नबी कहते हैं एंड लुक, और देखिएगा, यू आर नॉट इनवाइटेड टू गो डाउन एंड यू डोंट हैव टू गो डाउन टू एन एनिमीज कैंप। ओ सीरियन, वो तो दुश्मन के कैंप में जा रहे थे, वो कोढ़ी लड़के, वो तो दुश्मन के कैंप में जा रहे थे। आपको दुश्मन के कैंप में नहीं बुलाया गया है, तुमको दुश्मन के कैंप में जाने के लिए नहीं बुलाया गया है। यू कम टू अ फादर्स हाउस वेयर ही इज एक्सपेक्टिंग यू टू नाइट। आपको तो पिता के घर में बुलाया गया है, आप आ जाओ और उससे अपनी चंगाई और अपनी सारी चीजें, अपनी ब्लेसिंग उससे ले लो।
क्योंकि घड़ी आ पहुंची है। जब घड़ी आ पहुंची कि मनुष्य का पुत्र महिमा में जाए, तब वो कहते हैं प्रभु अपनी महिमा उस महिमा से कर, 5वीं आयत में, जो मेरी तेरे साथ जगत की उत्पत्ति से पहले थी। अब कुछ वो हैं जिनकी महिमा जगत की उत्पत्ति से पहले थी पिता के साथ, अब उनके लिए कॉल है, अब उनका समय आ पहुंचा है ताकि वो जाएं। नबी कहते क्यों वहां बैठे बैठे मरना चाहोगे? आज दुश्मन की तरफ से कॉल नहीं है, आपको दुश्मन के कैंप की तरफ नहीं भेजा जा रहा, आपको आपके पिता की कैंप पे भेजा जा रहा है। ये बुलाहट वहां से है। जब हमारे पास एक ऐसा खुदाबंद है, और नबी कहते वो धागे कब तक पकड़े रहो? जब तक चंगाई मिल ही ना जाए, वो प्रॉमिस मिल ही ना जाए, है ना। मैं सबको समाप्त करते हुए और एक चीज और कही जब नबी ने, जब आपकी बीमारी के लिए दुआ हो जाए, पैरा नंबर 17 था, यू से वेल माई फेथ इज वीक, आप कहते हो मेरा विश्वास कमजोर है, आई वुड नॉट कन्फेस इट, मैं इस पर कन्फेस नहीं करता। याद रखना, देखना, डोंट लेट द डेविल नो दैट, कभी भी डेविल को ये बात पता ना लग जाए। हमेशा ये कहो मेरे पास अच्छा विश्वास है, मैं अपने खुदाबंद पर पूरे हृदय के साथ विश्वास करता हूं। और उसके बाद जब आप उसे अपना एक चंगा करने वाला ग्रहण कर लेते हो, डोंट नेवर एक्ट लाइक यू आर सिक और क्रिपल्ड एनीमोर, तो फिर कभी भी ऐसे एक्ट मत करो कि आप अभी भी बीमार हो, बुखार चढ़ा हुआ है, दुआ हो गई है, अब आराम से चलो फिरो, दुआ गई, वो बीमारी गई, दुआ हो चुकी है। जिनके लिए दुआ हो जाती थी नबी कहते जाओ और खाओ। आदमी बैठा हुआ वहां पर, इतने दिनों से नहीं खाया, वो देख रहा है खाने की तरफ लेके खा नहीं सकता, को पेट की प्रॉब्लम हो जाती है। नबी कहते तुम्हारी पेट की प्रॉब्लम है? वो मिनिस्टर्स बैठे हुए इस मीटिंग में, मैंने कहा, और तुम आज ये सोच रहे थे और तुम्हें खाना चाह रहे हो, खा नहीं सकती हो, ये चीज़ नुकसान करती है। खुदा कहते तुम चंगे हो चुके हो, जी पेट भर के खाओ। वो आदमी न जाने कितने दिनों के बाद पहली बार खा रहा है। सिस्टर सेन के बारे में सुना होगा, इतने दिन उसका भी खाई नहीं सकती थी, उसके बाद जैसे ही वो बीमारी गई, उसके बाद वो खा रही है, सिस्टर ब्रैनम जो कुछ बना रही है, सिस्टर मीटा जो कुछ बना, उनके घर का ही खा गई। यदि उन बातों को जो लिखी हैं, अब आप कभी भी ऐसे एक्ट मत करो। And when you accept him as your healer, don't never act like you are sick or crippled anymore. तो फिर कभी भी ऐसे आप एक्ट मत करो कि आप अभी बीमार हो। आप ये समझ लो कि मैं पूरी तरह से ठीक हो गया, ऐसे एक्शन करो जैसे वो अंधा आदमी कर रहा है। नहीं, मैं देख रहा हूं, मैं कर रहा हूं, मैं सुन रहा हूं, मैं चल रहा हूं, ऐसे ही एक्ट करो, मैं चल रहा हूं, मैं कर रहा हूं। खुदावंद ने मुझे चंगाई दे दी है और करते रहिएगा। लोग पागल कहेंगे, कहने दो, लोग भले ही पागल कहें, लेकिन वो खुदावंद एक चीज देख रहे हैं, आपके फेथ को एक दिन उठाएंगे और आपको चंगाई दे देंगे, क्योंकि वो घड़ी आ पहुंची है। खुदावंद आपको बहुत ऐसे ब्लेस करे। मैं बंद करूंगा। यदि खुदावंद आपके विश्वास को उठा सके इतना कि आप अपने ब्लेसिंग, अपनी चंगाइयाँ, अपनी हर वो चीज़ जो आप चाह रहे हो पा सको, खुदावंद के पास आइएगा, उसके वचन पर विश्वास करिएगा। मैं भाई भारत को बुलाऊंगा आगे दुआ के लिए।